क्या दोस्तों आपको पता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? किस देश की संसद ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाया है? विश्व नींद दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 21 मार्च 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, सही दिशा अभियान की शुरुआत किसने की है? सही दिशा नाम के एक अभियान की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है UNDP। सही दिशा अभियान का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना। और सही दिशा अभियान के तहत ऐसे उद्यम स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा जो महिलाओं को अधिक आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सके। और सही दिशा अभियान 10 लाख महिलाओं को रोजगार और आजीविका के अवसरों तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। और इसे लॉन्च किया है UNDP ने। तो UNDP से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन पिछले मंथ सुर्खियों में था। वो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में टाइम्स ऑफ वुमेन लाइवलीहुड इन टाइम्स ऑफ पेंडेमिक, टेम्पररी बेसिक इनकम एंड द रोड टू जेंडर इक्वेलिटी, यह टाइटल से रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? तो इस टाइटल से रिपोर्ट प्रकाशित की है UNDP ने। और तब भी मैंने आपको UNDP के बारे में बताया था। UNDP का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। UNDP की स्थापना कब हुई? 22 नवंबर 1965 को। UNDP के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अचिम स्टेनर। और UNDP की मूल संस्था का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मूडीज ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? मूडीज एक अमेरिकी रेटिंग एजेंसी है और उन्होंने 2021 में भारत की GDP 12% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 12%। देश की अर्थव्यवस्था 2021 के कैलेंडर वर्ष में 12% की वृद्धि दर्ज करेगी और मूडीज एनालिटिक्स ने यह अनुमान लगाया है। मूडीज ने पिछले साल नवंबर में अनुमान लगाया था कि 2021 के लिए भारत की GDP 9% रहेगी, लेकिन अब मूडीज रेटिंग एजेंसी ने यह सुधार करके कर दिया है 12%। और मूडीज ने कहा है कि मुख्य मुद्रास्फीति 2021 में नियंत्रित तरीके से बढ़ेगी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर मूडीज की ओर से आ रही है। तो मूडीज की बात करें, मूडीज एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडीज की स्थापना कब हुई? 1909 में। मूडीज के स्थापक कौन है? जॉन मूडी, जो इमेज में आप देख सकते हैं। और मूडीज का हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, 19 मार्च को किसने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया? 19 मार्च को 82वां स्थापना दिवस मनाया गया है CRPF का, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है CRPF। कब मनाया है? 19 मार्च को। और 82वां स्थापना दिवस मनाया है तो CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इंग्लिश में कहे तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना 82वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपनी 82वीं वर्षगांठ पूरे उत्साह और समारोह के साथ मनाई और गुरुग्राम के CRPF अकादमी में एक परेड का आयोजन किया गया और गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने परेड की सलामी भी ली। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन 1939 में किया गया था,
लेकिन यह गठन किया गया है 1939 में और उस समय क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम देकर इसकी स्थापना की गई थी। तो एक और क्वेश्चन यहां से निकल सकता है, सीआरपीएफ का पहला नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और 19 मार्च 1950 को हमारे तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सीआरपीएफ को प्रेसिडेंट कलर्स देकर इसके नाम को नवीनीकरण कर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा था। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। और यहां बात करते हैं सीआरपीएफ की, तो सीआरपीएफ से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन 5 मार्च को ही सुर्खियों में आया था। सीआरपीएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है कुलदीप सिंह को। इमेज में आप देख सकते हैं कुलदीप सिंह, और कुलदीप सिंह ने किसका स्थान लिया है? एपी माहेश्वरी का स्थान लिया है कुलदीप सिंह ने। तो देखो दोस्तों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन 1939 में किया गया था। उस समय क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का नाम देकर इसकी स्थापना की गई थी। तो यहां से एक सिंपल सा और क्वेश्चन बन सकता है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का पहले नाम क्या था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और 19 मार्च 1950 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सीआरपीएफ को प्रेसिडेंट कलर्स देकर इसके नाम का नवीनीकरण कर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा। और इसीलिए 19 मार्च को सीआरपीएफ अपना स्थापना दिवस मनाता है। और सीआरपीएफ की बात आई तो 5 मार्च को मैंने आपको यह क्वेश्चन बताया था कि सीआरपीएफ महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया? सीआरपीएफ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है कुलदीप सिंह को। इमेज में आप देख सकते हैं कुलदीप सिंह को, और कुलदीप सिंह ने किसका स्थान लिया है? एपी माहेश्वरी का स्थान लिया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसकी अनुमानित संख्या लगभग 3.25 लाख कर्मी है। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? भारत की कैपिटल नई दिल्ली में। और सीआरपीएफ का गठन कब हुआ? तो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ का गठन हुआ, लेकिन स्थापना दिवस मनाया जाता है 19 मार्च को। और सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और ईमानदारी। क्या? सेवा और ईमानदारी सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य है, मोटो है। चौथा क्वेश्चन, विश्व बैंक ने कोविड के मद्देनजर टीकाकरण के लिए किसको 50 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी? विश्व बैंक ने कोविड के मद्देनजर टीकाकरण के लिए बांग्लादेश को 50 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है, और इस राशि का उपयोग निम्न आय वाले शहरी युवाओं को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुए हैं और प्रवासी जो अपनी नौकरी खो चुके हैं या कोविड-19 महामारी के बीच देश लौटना पड़ा है, ऐसे व्यक्तियों को सहायता करेगा वर्ल्ड बैंक। और बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। और विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर स्थित है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? जुलाई 1944 में। और विश्व बैंक ने सहायता की है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ यह फैक्ट, यह क्वेश्चन कुछ दिन पहले ही सुर्खियों में था। स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और बांग्लादेश ने 7 मार्च 2021 को 9 व्यक्तियों और एक संगठन के नाम की घोषणा की है, जिन्हें वर्ष 2021 के लिए बांग्लादेश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि स्वाधीनता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल का नाम क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। और बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना बोले तो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से किस टाइगर रिजर्व में एक 5 वर्षीय बाघिन का शव प्राप्त हुआ है? एक 5 वर्षीय बाघिन का शव प्राप्त हुआ है हाल ही में
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। लेकिन यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहां अवस्थित है, वो भी एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले के बीच यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। यहां पर पढ़ सकते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और इसे एक टाइगर रिजर्व के रूप में कब मान्यता दी गई थी? वर्ष 2014-15 में पीलीभीत को एक टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में यह फैक्ट भी जान लीजिए, वर्ष 2020 में इसने बीते 4 वर्षों में यानी कि 2014 से लेकर 2018 तक की समयावधि में बाघों की संख्या को 2 गुना करने के लिए 2x2 अवार्ड भी जीता था। यानी कि टाइगर की जो आबादी है वो 2 गुना कर दिया है सिर्फ 4 साल में। और इसीलिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को सम्मानित किया गया था। और यह क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। और यह ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप के हिस्से का निर्माण करता है। और उत्तर प्रदेश के अन्य संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य और हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो यह सभी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। छठा क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में कौन पहले नंबर पर है? हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई और इस सूची के अनुसार पहले नंबर पर यानी कि विश्व का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिनलैंड। दूसरे स्थान पर रहा है आइसलैंड, डेनमार्क रहा है तीसरे स्थान पर और न्यूजीलैंड इस मामले में 9वें स्थान पर रहा है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें, फिनलैंड सबसे टॉप पर रहा, आइसलैंड दूसरे नंबर पर रहा और डेनमार्क तीसरे नंबर पर रहा है। लेकिन हमारा भारत देश यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन से स्थान पर रहा है? 139वें स्थान पर रहा। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की गई और इसमें फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। तो यहां दोस्तों हर सेंटेंस से एक क्वेश्चन निकल सकता है, जैसा कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसने जारी की है? संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने। और फिनलैंड लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। और भारत 149 देशों की इस सूची में 139वें नंबर पर है। और हमारे भारत देश के पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे दुखी देश बताया गया है और चीन खुश देशों की सूची में 20वें नंबर पर है, जबकि नेपाल 87वें स्थान पर, बांग्लादेश 101वें स्थान पर, पाकिस्तान 105वें स्थान पर, म्यांमार 126वें और श्रीलंका 129वें स्थान पर रहा है। और हमारा भारत देश रहा है 139वें स्थान पर। और यहां टॉप पर रहा है फिनलैंड। तो आप मैप में देखिए, यूरोपीय कंट्री में यहां पर स्थित है यह फिनलैंड। और फिनलैंड की कैपिटल का नाम क्या है? हेलसिंकी। फिनलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? साउली निनिस्तो, इमेज में आप देख सकते हैं। और फिनलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? दुनिया की सबसे युवा महिला प्रधानमंत्री है सन्ना मरीन। किस देश की? फिनलैंड देश की। और हाल ही में सन्ना मरीन और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच एक वर्चुअल तरीके से सम्मेलन भी आयोजित हुआ। ओके। और फिनलैंड देश की करेंसी है यूरो, इमेज में आप देख सकते हैं, क्योंकि यूरो जोन का यह कंट्री है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक संयुक्त आयोग के गठन की घोषणा की? भारत ने कुवैत देश के साथ एक संयुक्त आयोग के गठन की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुवैत। भारत और कुवैत ने हाल ही में ऊर्जा एवं रक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने तथा भविष्य में सहयोग बढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार करने हेतु संयुक्त आयोग के गठन की घोषणा की। और कुवैत वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का 10वां सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था और भारत की कुल ऊर्जा जरूरतों का 3.8% हिस्सा कुवैत पूरा करता है। और कुवैत लगभग 9 लाख भारतीय प्रवासियों का घर भी है।
और यहाँ बात करते हैं कुवैत की, तो आप मैप में देख सकते हैं यहाँ पर है हमारा इंडिया और यहाँ से दोस्तों आगे बढ़ते हुए यहाँ पर है कुवैत और कुवैत की कैपिटल का नाम है कुवैत सिटी। कुवैत देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? सबा खालिद अल सबा, जो इमेज में आप देख सकते हैं, और कुवैत की करेंसी है कुवैती दिनार। 8वां क्वेश्चन, डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट किस तथ्य का प्रमाण होगा? डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट व्यक्ति को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने का प्रमाण होगा, व्यक्ति की कोरोना परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव होने का भी प्रमाण होगा और व्यक्ति की कोरोना वायरस से रिकवरी होने का भी प्रमाण होगा यह डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और हाल ही में यह डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के बीच यूरोपीय संघ के भीतर नागरिकों के सुरक्षित एवं मुक्त आवागमन के लिए एक डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट का प्रस्ताव रखा है। और डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट की मुख्य विशेषता यह है कि यह सर्टिफिकेट पूर्णतः डिजिटल रूप में होगा और इसे निःशुल्क प्राप्त किया जा सकेगा और यह सर्टिफिकेट अस्पतालों, परीक्षण केंद्रों और स्वास्थ्य अधिकारियों समेत सभी सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किया जा सकेगा। 9वां क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 4.1 योजना के तहत लगभग कितने मार्गों को प्रस्तावित किया है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 4.1 योजना के तहत 392 मार्गों को प्रस्तावित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 392। आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत के अवसर पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 4.1 योजना के तहत लगभग 392 मार्गों को प्रस्तावित किया है। और उड़ान 4.1 योजना की बात करें तो उड़ान 4.1 मुख्यतः छोटे हवाई अड्डों, विशेष तौर पर हेलीकॉप्टर और सी प्लेन मार्गों को जोड़ने पर केंद्रित है। और उड़ान योजना की बात करें तो उड़ान का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? उड़े देश का आम नागरिक। और उड़े देश का आम नागरिक योजना को वर्ष 2016 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। यानी कि उड़ान योजना का मकसद है क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है 20 मार्च को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस, जिसे कि आंग्ल भाषा में इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कहा जाता है, प्रति वर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है और वर्ष 2013 के बाद से इसे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई 2012 को एक संकल्प लिया। इस संकल्प को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करते हुए 20 मार्च 2013 को अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस के रूप में घोषित किया गया। यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है 20 मार्च को। और अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस 2021 की थीम क्या रखी गई है, वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष का विषय शांत रहिए, दयालु रहिए और बुद्धिमान रहिए रखा गया है। और मैंने आपको हाल ही में विश्व के खुशहाल देशों की सूची में फिनलैंड को टॉप पर बताया, तो यह दिवस को भी आप याद रख लीजिए। अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और इस साल का विषय यानी कि थीम रखी गई है शांत रहिए, दयालु रहिए और बुद्धिमान रहिए। 11वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा कहां की गई? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा की गई है राजस्थान राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान राज्य। और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात करें तो इस योजना के तहत राजस्थान में सभी परिवारों को एक कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी। परिवारों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य का राजस्थान मॉडल की घोषणा 2021-22 के राज्य के बजट के दौरान की गई थी। और यह आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थी को भी कवर करेगा। और सरकार ने इस योजना की घोषणा 3,500 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ की गई है। और यह घोषणा की है अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य में। तो आप मैप में देखिए, गुजरात का पड़ोसी राज्य है राजस्थान।
राजस्थान की कैपिटल का नाम है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है और जयपुर में हाल ही में पत्रिका गेट का लोकार्पण भी किया गया। और राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। और राजस्थान राज्य में चंबल नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, एक है जवाहर सागर परियोजना और दूसरी है राणा प्रताप सागर परियोजना। और राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है घूमर, चंग और कालबेलिया। 12वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश की संसद ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाया? हाल ही में स्पेन देश की संसद ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पेन देश। स्पेन की संसद ने 18 मार्च 2021 को इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाले एक कानून का निर्माण किया है, जो मानसिक रूप से बीमार या गंभीर रूप से घायल मरीजों को अपनी पीड़ा को समाप्त करने की अनुमति देता है। और जब इच्छा मृत्यु के बारे में संसद में एक पारित किया गया है अधिनियम स्पेन देश में, तो स्पेन की कैपिटल का नाम है मैड्रिड। स्पेन के सम्राट कौन है? फिलिप छठे। और स्पेन के वर्तमान प्रधानमंत्री है पेड्रो सांचेज। और स्पेन की करेंसी है यूरो। और स्पेन कहां पर? यह भी एक यूरोपियन कंट्री है। 13वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रहे हशमतुल्लाह शहीदी किस देश के क्रिकेटर है? हशमतुल्लाह शहीदी अफगानिस्तान के एक क्रिकेटर है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के क्रिकेटर हशमतुल्लाह शहीदी को आप देख सकते हैं। अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह शहीदी टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले देश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अबू धाबी में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पर अपना पहला दोहरा शतक बनाया। और अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान भारतीय औषधि कोष यानी कि फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला पहला देश भी बन गया है। और अफगानिस्तान की कैपिटल का नाम है काबुल। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है अशरफ गनी और अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी। और यहां देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर इंडिया से आगे बढ़ते हुए यहां पर पाकिस्तान और यहां पर है अफगानिस्तान। 14वां क्वेश्चन, विश्व नींद दिवस कब मनाया जाता है? मार्च विषु यानी कि 21 मार्च से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को विश्व नींद दिवस मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए विश्व नींद दिवस। इंग्लिश में बोले तो वर्ल्ड स्लीप डे प्रत्येक वर्ष मार्च विषु यानी कि 21 मार्च से पहले पड़ने वाले शुक्रवार को मनाया जाता है। और नींद के महत्व को रेखांकित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वर्ल्ड स्लीप डे किसको पसंद है? कमेंट में हाथ ऊपर करना मत भूलिएगा। और इसका आयोजन वर्ल्ड स्लीप डे कमेटी ऑफ वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा किया जाता है। और इसका उद्देश्य नींद की विकारों की बेहतर रोकथाम और प्रबंधन के माध्यम से समाज पर नींद की समस्याओं के बोझ को कम करना है। और वर्ल्ड स्लीप डे विशेषज्ञों और समाज के वरिष्ठ नागरिकों के एक समूह द्वारा 2007 में शुरू किया गया था। 15वां क्वेश्चन, हाल ही में डीप अंडर वाटर टेलीस्कोप किसने लॉन्च किया है? डीप अंडर वाटर टेलीस्कोप लॉन्च किया है रूस देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस देश। रूसी वैज्ञानिकों ने 13 मार्च 2021 को दुनिया के सबसे बड़े पानी के नीचे टेलीस्कोप में से एक को लॉन्च किया है। और इस पानी के नीचे के टेलीस्कोप को बैकाल झील में तैनात किया गया है। कहां पर तैनात किया गया है? बैकाल झील में। और डीप अंडर वाटर टेलीस्कोप की बात करें, वर्ष 2015 से गहरे पानी के टेलीस्कोप का निर्माण चल रहा था। इस टेलीस्कोप को न्यूट्रिनो नामक सबसे छोटे ज्ञात कणों के निरीक्षण के लिए डिजाइन किया गया है। और इस टेलीस्कोप को बैकाल GVD नाम दिया गया है। और यह बैकाल झील के किनारे से 4 किलोमीटर की दूरी पर 750 से 1300 मीटर की गहराई तक डूबा हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं। और डेवलप किया है रूस देश ने। तो आप मैप में देखिए, यह है रूस। रूस की कैपिटल का नाम है मॉस्को। और रूस देश के अगल बगल में फिनलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चाइना जैसे देश स्थित है। रूस की राजधानी का नाम है मॉस्को। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। रूस की करेंसी है रूसी रूबल। तो रूस की संसद का नाम है ड्यूमा,
यह फैक्ट आप याद रख लीजिए। अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, रेस टू जीरो अभियान को अंगीकृत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया। रेस टू जीरो अभियान को अंगीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था छत्तीसगढ़। लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है एक्सपो द प्लेस, योगेश ठाकुर, भावना तड़वी। भावना तड़वी की एक बहुत ही अच्छी आदत है, सुबह 4 बजे उठकर वह वीडियो देखती है, तो आपको कांग्रेचुलेशन हमारे चैनल की ओर से। रविंद्र भानवर, हितेश सोलंकी, नीलोफर मीर, वेचत राठवा, विजय सावड़िया, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। अंकु वसावा, चावड़ा पूजा, ड्रीम वर्दी, टेलर कश्यप, कुरिया माधवी, चंद्रिका किशोरी, पंचाल कंदर्प, कालसी मावी, सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया है छत्तीसगढ़। अन्नडा राम, कीर्ति भोये, चौधरी प्रतीक, पैनिक मेपाणी, बीनल चौधरी, जितेंद्र चौधरी, दिलीप खोखरिया और सोनू कुमार, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। सुर्खियों में रहे मुरली श्रीशंकर का नाम किसके साथ जुड़ा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। मुरली श्रीशंकर जो हाल ही में सुर्खियों में रहे, वो किस इवेंट से जुड़े हैं। सही ऑप्शन चुन लिया है तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।